बिजली पानी का और खाने का अधिकार। नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और बुद्ध कॉलोनी में आज पहुंचे हैं कांग्रेस नेता विजय प्रताप। ऐसे समझो जैसे बड़े पैमाने पर यहां पर तोड़फोड़ की गई थी, 3 दिन से कार्रवाई की गई। आज विजय प्रताप यहाँ पर पहुंचे हैं। सोशल मीडिया में उस तरह के मंजर ऐसे नजर आते हैं जहां बिल्कुल कट्टरपंथी सरकारें, तालिबान टाइप कि वो जमींदोज कर देते हैं लोगों के मकानों को, उनकी रिहाइशों को। वही हाल यहाँ हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे, मानव अधिकार आयोग में हम जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा, डीसी कमिश्नर सबसे मैं बात करूंगा कल कि भाई इस तरह का अमानवीय व्यवहार, वो भी एनसीआर में, और इसकी पूरी फुटेज लेके मानव अधिकार आयोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, कि कैसे मतलब एक तरफ तो सरकारें कहती हैं कि भाई हम गरीबों का भला कर रहे हैं, एक तरफ आप देखो मलबे में सामान दब गया, खाने पीने की चीजें, बच्चों की किताबें, दवाइयाँ। मतलब ये मजदूर जो ये पुल इन्हीं मजदूरों ने बनाया होगा। ये जितनी भी बिल्डिंग बन रही है इन मजदूरों की वजह से ही तो बन रही है, और इनको बदले में क्या मिल रहा है? झुग्गी मिल रही है, और उसको भी तोड़ देते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, पूरे जोर से लड़ेंगे। मैंने सबसे कहा है, मैं उस दिन यहाँ नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, मैं उस दिन यहाँ नहीं था। मुझे बहुत पीड़ा है, क्योंकि इन बस्तियों को हम नहीं बसवाया भाई, जब हमारी सरकार थी। क्यों? हमारा फर्ज बनता है कि गरीब आदमी को जब तक पुनर्वास न हो, रहने की जगह दी जाए। और हमारे ही टाइम में 10,000 से ज़्यादा, कांग्रेस के समय में 10,000 से ज़्यादा प्लॉट और फ्लैट फरीदाबाद में मिले हैं पुनर्वास की। 10,000 से, रिकॉर्ड की बात। 13/3 और आपका इमादपुर के पास 36 गज आशियाना, तमाम बिल्डिंग, तमाम फ्लैट, तमाम प्लॉट दिए गए हैं, ताकि गरीब लोगों को आशा न मिले। और हमने पहले भी कहा है, अब 11 साल से लगातार बीजेपी है, और हर जगह पहले खोरी तोड़फोड़ कर दी, जवाई कॉलोनी तोड़फोड़ कर दी। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि यहाँ बन के आ रहे हैं इस फरीदाबाद से, जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है। मशीन चोर है ये, मशीनों में वोटों की चोरी करते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन मेरा आप सबसे भी कहना है कि भाई ऐसे लोगों के सामने जो आपके मकानों तक तोड़ देंगे, इससे ज़्यादा ये बिल्कुल दुर्दांत समझो, इन्हें डकैत है ये। मैंने नेता नहीं मानता, डकैत है। अगर ये नेता होते तो ये काम नहीं करते। नेता होते तो पहले आपके मकानों को बसवाते। अरे जिस दिन मकानों के लिए भागे गए, सारे नेता मर गए, सब सो गए, कोई भी नहीं मिला। ये 11 साल हो गए। हम इनसे, हमारे मार के भगा इनकी सरकार से हम हमेशा कह रहे हैं कि भाई आपको कोई भी डेवलपमेंट के लिए, कोई काम के लिए कोई बस्ती हटानी है तो आप पहले से पुनर्वास दे दो। सरकार के पास फंड है, प्रावधान है इसका। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए तमाम नियम है। बिल्डरों से तक ये पैसा लेते हैं, फंड लेते हैं, हर चीज के टैक्स में इसका सेस है। ऐसा नहीं है अपने घर से दे रहे हैं कोई ये नेता, जनता का ही पैसा है। लेकिन इनके खून के अंदर गद्दारी घुस गई है। ठीक है जी। बात करो ये झुग्गी की, मकान की, ये ले जाएंगे चीन और पाकिस्तान पे। इतने बेशर्म ये हो चुके हैं। तो मैं तो पूरी लड़ाई इनका लड़ूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मानवाधिकार आयोग हो, और प्रशासन से भी हम बात करेंगे कि भाई इस तरह नहीं चलेगा। अगर ये रहेगा तो यही मथुरा रोड है, इसे जाम कर देंगे, इसे बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, हमें मारने चढ़ेगा, मैं बैठूंगा, तुमसे पहले मैं बैठूंगा, तुमसे पहले मैं बैठूंगा। हाँ, अगर यहाँ से हटाए गए तुमसे पहले मैं बैठूंगा। वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आप देखिए ना, गौ माता के नाम पे पैसे खा रहे हैं। विधायक का नाम है, विधायक को जो संरक्षण दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? विधायक किनको संरक्षण दे रहा है? इनको देखना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कह रहे हैं 90% पैसा हम खा जाएंगे, 10% गायब। ये तो वीडियो बाकायदा मेरे ख्याल से आपके मीडिया वालों ने वायरल किया। हाँ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? इतना गंभीर मामला है, इतना गंभीर मामला है, उसके बावजूद नहीं। अपने चोरों को छिपाया जा रहा है और दूसरे मजबूर बेबस गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। ये सरकार की नीति है। और बड़कल विधानसभा क्षेत्र में कई गरीबों को तो उजाड़ा जा रहा है, लेकिन कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कई अवैध बिल्डिंग अभी इन्होंने क्या किया है क्योंकि मैं नहीं जानता, और अगर कोई अवैध हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। एक बात, सरकार के नियम में प्रावधान है, कंपाउंडिंग करके आप लोगों को रेगुलाइज करो। मसलन के तौर पर अगर आप देखें सूरजकुंड रोड पर
यहाँ पर इस पूरे इलाके में हमारे बैंकेट्स बने हुए, और जितने बैंकेट हैं ये सब किसके काम आ रहे हैं? लोगों के काम आते हैं। मैं इन तमाम बीजेपी के नेताओं को उन्हीं बैंकेट्स में देखता हूँ, शादियों में रोज। अगर आप इतने उसूल पसंद है तो क्यों जाते हैं उसमें? इनके अपने बच्चों की शादी वहाँ होती है, अपने रिश्तेदारों की शादी वहाँ होती है, ठीक है, ये क्यों जाते हैं उसमें? तब तो जा रहे हैं। और फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। थोड़े सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि हरियाणा सरकार की नीति क्या है। जब कॉरपोरेशन इस पे पैसा ले रही है, इनसे टैक्स वसूल कर रही है, तो क्यों नहीं हरियाणा सरकार ये कह देती कि भाई हम इको फ्रेंडली सिस्टम बना रहे हैं जिसमें पॉल्यूशन ना हो, जिसमें फॉरेस्ट का और अरावली का नुकसान ना हो, लेकिन लोग कहाँ शादी करें? शादी के लिए ही इको फ्रेंडली कोई कानून बना के इनको रेगुलाइज कर दें। अभी पिक एंड चूज में इन्होंने दो तो हमारे मेवला गांव के साथी थे, संजय भाई और सुभाष जी, और संजय भाई तो अपनी गऊ की डेयरी बनाई उन्होंने। जो ओरिजिनल बाशिंदे हैं इस फरीदाबाद के, हजारों साल से जिनके गांव है, ये मेवला गांव इन्हीं हमारे तो है, इन्हीं का तो पहाड़ है ये जितने सेक्टर हैं, ये मेवला, फतेहपुर, अनखीर, इन्हीं गांवों के। इन गांवों के आदमी अपने पशुपालन के लिए कहाँ ले जाए? ये पहाड़ इनके बाप दादाओं का मलकियत है इनकी, या तो ये ना मलकियत ना हो, इनकी मलकियत है। मलकियत में अगर ये गौ पालन के लिए, पशुपालन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी बुलडोजर लगा के तोड़वाया। पिक एंड चूज, ओनली पिक एंड चूज की नीति है। एक तरफ गांव का मंत्री है हिंदुस्तान में, और उसी गांव में अन्याय है। शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। और ठीक है, आप येन केन प्रकरण सत्ता में आगे भगवान को भी दिखाना मुंह। जिस हिसाब से आप अमानवीय तरीके से अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, ये गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ, और मैं सरकार से कहता भी हूँ कि भाई आप चेत जाइए, आप ये गलत नीति छोड़ दीजिए और लोगों का बुरा करना बंद कर दो। और इनकी लड़ाई अब लड़ेंगे, चाहे कोर्ट में लड़नी हो, चाहे सड़क पे लड़नी हो, चाहे सरकार से लड़नी हो, हम साथ रहेंगे। बुद्ध कॉलोनी में आज पहुंचे हैं विजय प्रताप जी, और देख सकते हैं तमाम यहाँ पर बुद्ध कॉलोनी के लोग जो बेघर हो चुके हैं, उजाड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं, पूरी पीछे दिखा दे एक बार सारा। यहाँ पर 3 दिन कार्रवाई चली है जो है नगर निगम की, और सारा जो है पूरी कॉलोनी तोड़फोड़ कर दी गई है, तहस नहस कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई। और अब विजय प्रताप यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सारा खर्च वो वहन करेंगे, लेकिन लोगों के लिए लड़ाई, लोगों के हक की लड़ाई, गरीब लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये देख सकते हैं। धन्यवाद।